तो देखो नेक्स्ट है हम लोग का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बिगेंस। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि ये भी हेलोजोइक ही है। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गया। ठीक है, ये भी हेलोजोइक है। इसमें जो होता है ना, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है तीत। ठीक है, तो समझो तीत को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो तीत क्या करता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, अपने मुंह से खाना खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस खाना को जैसे ही मुंह में लेते हैं हम, फिर उसको चबाते हैं। ठीक है, खाना को चबाना स्टार्ट करते हैं, तो उसी को क्रशिंग कहा जाता है। ठीक है, चबाना को ही। और फिर चबाने के बाद क्या करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसको ना स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। चबा चबा के जितना भी छोटा खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है तीथ। तीथ लिखा हुआ है कि क्रशिंग कट फूड इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि तीत का रोल यही है कि हम लोग जैसे खाना कोई खाते हैं, तो वो तीत क्या करता है, उसको क्रशिंग करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ये क्या कहते हैं, टंग। टंग क्या करता है, जो हमारे जो मुंह में थूक होता है, ठीक है, तो वो जो थूक जो होता है वो खाना में मिलता है, तो उससे ना एंजाइम, मतलब थूक में एंजाइम रहता है। ठीक है, थूक को ही देखो सलेवरिया ग्लैंड्स कहा जाता है, उसको जहाँ से थूक निकलता है। ठीक है, तो अब तो सलेवरिया ग्लैंड्स ही कहेंगे, सलेवरी ग्लैंड्स कहेंगे। ठीक है, तो देखो सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सीक्रेट सलेवा मतलब ना इसमें होता है। ठीक है, सलेवा कंटेन्स एंजाइम, मतलब सलेवा क्या करता है, जो एक सलेवरी एमाइलेज मतलब जो होता है ना, एक एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, तो देखो अब हम जैसे कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है, इवन मान लो क्या कहते हैं, जो रोटी खाते हैं उसमें भी स्टार्च होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हम कोई फूड ऐसा खा रहे हैं जिसमें मतलब पेड़ पौधा का रोल हो, जैसे कोई साग हो गया, साग खाते हैं तो वो तो कोई प्लांट्स ही होता है ना, तो उस टाइप का खाना खाते हैं। तो देखो प्लांट्स जो होता है वो अपने खाना जो मतलब उसका जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज इससे पहले पढ़े थे हम लोग कि वो ग्लूकोज जो है प्लांट्स अपना क्या कहते हैं स्टार्च के फॉर्म में मतलब स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जो हम पेड़ पौधे को खाते हैं, जैसे साग हो गया और भी बहुत कुछ होगा हम खाते हैं, तो उसमें जो स्टार्च होता है ना, तो उसको क्या करता है, ये जो सलेवरी एमाइलेज है, ये उसी विच देखो यहाँ पे लिखा विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसको जो क्या करता है सेरेबुला एमाइलेज, और जो उसका स्टार्च होता है उसको ना मतलब ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है सेरेब्रिया एमाइलेज। ठीक है, और टंग टंग मिक्स फूड विथ स्लेविया एंड हेल्प्स इन स्लोइंग, मतलब टंग्स जो होता है, टंग्स मतलब ना मिक्स करता है फूड और फूड विथ स्लेविया, मतलब टंग्स जो होता है वो मिक्स करता है फूड और स्लेविया हेल्प करता है स्मॉलिंग में। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है हम लोग का फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, देखो फूड पाइप को ये कहा जाता है एसियोफेगस। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पे ई से भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ओ से भी लिखा रहता है, तो ठीक है तुम जैसे लिखते हो वो देख लेना अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट है फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है, इसमें ना देखो पेरिस्टाइक्स मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब मान लो जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, अब जो ये जो फूड पाइप है, यहाँ पे देखो फूड पाइप है ना, ये जो फूड पाइप है, अगर फूड पाइप सीधा रहता पूरा बिल्कुल मतलब ना सीधा रहता, ठीक है, तो हम जो भी खाना खाते हैं ना वो सीधा डायरेक्ट पेट में गिरता ना, तो आवाज भी आता। ठीक है, इवन तुम समझो जब बारिश होता है तो हम लोग के छत पे पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी को नीचे आने के लिए ना हम लोग पाइप लगाते हैं। ठीक है, तो वो पाइप ना कहीं कहीं पे सीधा रहता है, ठीक है, या फिर बहुत दूर तक सीधा रहता है, उसके बाद टर्न होता है। तो जहां तक पूरा सीधा रहता है ना, पानी जब गिरता है ना तो आवाज करता है। ठीक है, हम लोग को आवाज सुनाई देता है कि पानी गिर रहा है। तो सिंपल समझो हम लोग का जो ये जो फूड पाइप हुआ, ठीक है, हम लोग भी खाना खाते हैं तो ये सीधा पेट में मतलब नहीं जाता। ठीक है, अगर वैसे सीधा पूरा सीधा रहता ना, तो मतलब हम लोग कुछ खाते तो आवाज करता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखो कैसा होता है, उसी को कहा जाता है मतलब पेरिस्टेटिक्स मूवमेंट। ये क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ऐसे 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 करके ना मतलब जाता है। ठीक है, उसमें कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन का मतलब जो होता है वो होता है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन होता है। और फूड पाइप का जो वॉल होता है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन होता है। खाना ना मतलब इस तरह से जाता है हमारे मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे देखो सीधा रहता तो आवाज करता, ऐसे हम लोग खाना खाते हैं पता अंदर जाता है तो पता आवाज भी नहीं करता, कुछ फील भी नहीं, मतलब फील होता है, मतलब एक होता है ना फिजिकल आवाज आना, तो वैसा कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, जो ओसियोफेगस है फूड पाइप है उसमें ना ये होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कैसे होता है, खाना जो जाता है ऐसे 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 फॉर्म ऐसे ऐसे लहराते मतलब ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अपना समझ लेना। ठीक है,
अब देखो, अब समझते हैं क्या कहते हैं एस्टोमेटा, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं वो देखो फूड में मतलब जो कहाँ आता है वो आता है पेट में, ठीक है। तो उसको एस्टोमेटा कहते हैं। देखो यहाँ पे पेट ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब पेट में क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो देखो इस चीज को समझो कि अब ये क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब ये क्या करता है, जो भी खाना आता है ना उसको मतलब ना एक माहौल मतलब ना एसिडिक माहौल क्रिएट कर देता है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। मतलब ना ये क्या करता है HCl, जो भी खाना मतलब हमारे पेट में आता है तो ये HCl क्या करता है ना, पूरा एसिडिक माहौल क्रिएट कर देता है, किसके लिए, तो पेप्सिन के लिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो ये जो HCl है, ये क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन, मतलब पेप्सिन के लिए एसिडिक माहौल क्रिएट कर देता है। और क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स, बैक्टीरिया जितना भी होता है उसको HCl मतलब ना किल कर देता है, मार देता है। तो अब देखो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ना तो क्या कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन अब क्या करता है, जो क्या कहते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और ये देखो एक क्या होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, जो हमारे मतलब ना पेट में HCl निकलता है। देखो HCl ना बहुत हार्ड एक एसिड है, ठीक है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड एसिड है। इससे ना जल सकता है कुछ भी चीज है। तो देखो तुम ये सोचो कि हमारे पेट में ही रहता है ये इतना हार्ड एसिड, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता है। तो देखो ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस ये प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ एस्टोमेटा फ्रॉम एसिड। जो एसिड से जो है ये म्यूकस ही जो हमारे पेट के जो साइड का लाइनिंग होता है ना वहां पे रहता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ठीक है। म्यूकस को तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हार्ड होता है। देखो कभी कभी ना हम लोग को वोमिटिंग होता है, ठीक है, जैसे अनपच हो गया या फिर किसी भी रीजन से वोमिटिंग होता है, हम जो खाना खाए रहते हैं, ठीक है। अब वॉमिटिंग होता है कभी कभी, बहुत जोर से वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है, मतलब नाक से भी निकल जाता है कभी कभी। और मतलब ना अजीब सा लहरने लगता है, अजीब सा मतलब ना वो फील होता है, अजीब सा लहरने लगता है, ठीक है। क्यों लहरने लगता है, क्योंकि देखो हम जो खाना खा रहे होते हैं उसमें तो एसिड मतलब HCl नहीं है, लेकिन जो खाना वोमिटिंग के दौरान निकलता है उसमें क्या होता है एसिडिक भी, ये जो HCl है ये भी मिल जाता है, ठीक है। और जब निकलता है ना तो पूरा एकदम, अगर नाक मुंह से निकल रहा है तो पूरा अजीब सा माइंड को ना झंझना देता है, अजीब सा फील हो जाता है एकदम से। सोचो ये कितना हार्ड होता है। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, उसमें पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन, ठीक है। बस इतने में इसमें सिर्फ इतना मतलब याद रखना है, ठीक है। पेप्सिन को याद रखना है कि प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम है। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ एस्टोमेटा फ्रॉम एसिड, ठीक है।